प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 1H और इसमें जानेंगे परिमेयकारी गुणक। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक माने क्या होता है कि संख्या में यानी परिमेय संख्या में माने कितना से गुणा है। परिमेयकारी गुणक माने क्या होता है कि परिमेय संख्या में बदलना या परिमेय संख्या में कितना से गुणा है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, इसको मैं बहुत ही शार्ट तरीके से आपको बताऊंगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ करणी में 2। इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोगों का? तो इसका शार्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। परिमेयकारी गुणक क्या होगा? इसका वही होगा। परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का? परिमेयकारी गुणक यानी कितना होगा हम लोग का? करणी में 2 ही होगा। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहता है अगर, तो वही होता है हम लोग का परिमेयकारी गुणक। अगर कुछ हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। अगर कुछ हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। तो मैं पहले उदाहरण बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसी तरह करणी में 3 है, तो करणी में 3 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का? करणी में 3 होगा। यानी करणी में 3 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? माने परिमेय में बदलने के लिए करणी में 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये परिमेय में बदल जाएगा। तितली का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, यानी परिमेय में बदल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ घात अगर रह जाएगा, कितना रह जाएगा? घात। मान लीजिए यहाँ कितना है हम लोग का? करणी की घात रह जाएगा 4 करणी में 2। तो इसका परिमेयकारी गुणक कैसे निकालते हैं हम लोग? जितना घात रहता है यहाँ उसमें से कम करके इस पर लगा देते हैं। यानी परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का? अब देखिए 4 है तो ये तो वैसा ही लिखाएगा। 4 में से घटा देंगे और कितना होगा? 3 होगा। तो 2 पावर 3 हो जाएगा। और 2 पावर 3 का मान लिख देंगे। 2 पावर 3 का मतलब कितना होता है हम लोगों का? कि गुणा कर देंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2। 2 पर 3 घाते हैं तो 3 बार गुणा। 2 दूना के 4 दूना के 8। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4 ये अंडर रूट कितना? 8। करणी की घात कितना हम लोग का? 4 है। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया है। एक और उदाहरण मैं ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कितना हम लोग का? 8 करणी में 3 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर कुछ भी नहीं रहता है तो वही होता है हम लोग का। लेकिन अगर कुछ है यहाँ पर तो क्या करते हैं? वही सेम लिखते हैं। और अंक में क्या करते हैं? इसमें से एक घटा के उसके पावर लगाते हैं, अंक का पावर। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? इसका हो सके तो गुणा करके लिख देंगे। या यही क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? अब प्रश्नावली हल करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 15 है तो अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा? इस पर कोई भी घात नहीं है तो कितना हो जाएगा? इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का? मैं 60 में लिख रहा हूँ। परिमेयकारी गुणक क्या होगा इसका? उतना ही होगा, यानी अंडर रूट में 15। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग का ये तो मैं उदाहरण में बता चुका हूँ। उदाहरण में बताए थे इसको, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? यही होगा सेम। अगर कुछ रहता है तो क्या करते हैं? वैसे ही सेम उतार देते हैं। 3 पर घात क्या लग जाएगा? 8 है तो 8 में से घटा देंगे तो 7 लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए कितना है हम लोगों का? अब देखिए तीसरा सवाल क्या है हम लोगों का है कि 3 अंडर रूट में 16 है। यानी अंडर रूट की घात कितनी है हम लोग का? 3 है। और इस पर अंडर रूट में कितना हम लोग का? 16 है। तो इसका कैसे करेंगे? सेम वैसा ही हम लोग क्या करेंगे? एकदम शॉर्टकट में निकालेंगे। देखते कहीं कि आप बता सकते हैं। गुणा करके बस गुणा करना है। तो यानी 3 है तो 3 वैसा ही लिख देंगे। और 16 पर पावर कितना लग जाएगा? 3 में से घटा देंगे यानी 2। अब देखिए स्क्वायर माने क्या होता है? स्क्वायर माने होता है 2 बार गुणा। यानी उस संख्या क्या कर देंगे? 2 बार गुणा। यानी 16 गुणते कितना? 16। अब क्या कर देंगे? फिर इसका 16 का गुणनखंड लिख देंगे और फिर 16 का गुणनखंड लिख देंगे। थोड़ा सा ये लंबा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा। ये 16 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। फिर 16 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2।
अब देखिए यहाँ 3 घात है तो 3 का पेयर बना देंगे। कितना, 1 पेयर बना है, 2 पेयर। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी 2 2 एक बाहर निकलेगा, फिर एक 2 बाहर निकलेगा, इसे क्या लिखेंगे 4। 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकल गया। ये वैसा ही लिख देंगे जो बचेगा। 2 2 कितना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब ये क्या होगा हम लोगों का, ये जो ये आंसर नहीं होगा हम लोगों का, ये आंसर होगा, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो परिमेय में हम लोगों का बदलेगा। इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, परिमेय में बदलेगा। यानी परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा इसका, परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, 3 करणी में 4। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए इसमें का चौथा क्या है हम लोगों का, कि अंडर रूट में 45 है और 48 है। तो अंडर रूट में 48 है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंडर रूट की घात अगर कुछ भी नहीं है तो परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोगों का, परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोगों का 48 ही होगा। बस क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे और वही आंसर हो जाएगा। 48 का वर्गमूल क्या होता है, यानी गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। 16 यहाँ क्या होता है, 48 होता है। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 ही 48। वर्गमूल कुछ भी नहीं रहता है तो वर्गमूल निकालते हैं, अगर 3 रहता है तो घनमूल निकालते हैं, 4 रहता है तो चतुर्थमूल निकालते हैं। यानी जितना रहेगा यहाँ उतना का जोड़ा बनाते हैं हम लोग। यानी कुछ भी नहीं है तो 2 2 का बनाएंगे, तो 1 2 बाहर निकलेगा, फिर 1 2 बाहर निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, अंडर रूट में 3। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम प्रक्रिया वही रहेगी। यानी इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 है तो वैसे ही सेम उतार देते हैं। 32 का क्या लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे तो कितना होगा हम लोग का 2। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा ये तो परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम वैसा ही लिख देंगे। 32 का स्क्वायर माने क्या, 32 का 2 बार गुणा, 32 गुणते 32। अब कितना हो जाएगा हम लोगों का, कि 32 का गुणनखंड लिख देंगे। 32 का गुणनखंड कितना होता है हम लोगों का, 32 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 बार 2 होता है। फिर एक 32 का लिख देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 बार ये भी हो गया। अब क्या आगे 3 है तो क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए 3 3 का पेयर बन गया। अब इसमें से जो निकलेगा 1 2 3, 3 2 बाहर निकलेगा, तो 3 2 बाहर निकलेगा तो उसका कितना होगा गुणा, 2 दूना के 4, दूना के 8 बाहर निकल गया। और ये कितना बचेगा अंडर रूट में, 1 2 खाली है हम लोग का, सिंगल 2 है बस, तो यही अंडर रूट में बच जाएगा। अब इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दिया रहता है इस प्रकार दिया रहेगा तो इसका गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। और गुणनखंड करके जो भी आएगा, यानी परिमेय संख्या को छोड़कर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 करणी में 2। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इसका मान कितना होगा, यानी परिमेयकारी गुणक कितना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए सेम वैसा ही लिखते हैं। और क्या करते हैं, 3 घात रहता है तो यहाँ 2 घात हो जाता है। हल कैसे करते हैं हम लोग, तो हल ऐसा ही करते हैं कि जितना रहेगा उतना पहले लिख देंगे, फिर अंक लिखेंगे, अंक का जितना घात रहेगा पावर उसमें से क्या करेंगे, एक घटा कर यहाँ लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माने क्या, 25 का 2 बार गुणा, 25 गुणते 25। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 अंडर रूट में 25 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणते 5, फिर 25 का गुणनखंड 5 गुणते 5। कितना आगे घात है हम लोग का, 3 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 का पेयर बना देंगे। 1 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और 1 उसी में बच जाएगा, यानी अंडर रूट में 5। अब क्या होगा हम लोग का, परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये होगा, ये हमेशा आंसर यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का, परिमेयकारी गुणक होगा 3 अंडर रूट में 5, यानी करने की घात कितनी है, 3 है। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इसका, तो इसको
घर कीजिएगा, घर करके बताइए, अपने आप से करके बताइए कि आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं वापस फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट बस कर दीजिएगा किसी भी वीडियो पर, बस सवाल का प्रश्न सही रहना चाहिए। आप कमेंट कर देंगे तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसका, तो इसका कैसे करेंगे, सेम प्रक्रिया वही रहेगी। क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग कि वैसे ही उतारते हैं। और क्या होता है हम लोगों का कि जितना अंक रहता है उतना अंक लिखते हैं। अगर यहाँ 3 घात रहता है तो कितना घात लिखते हैं, 3 रहता है तो 2 लिखते हैं, 2 रहता है तो कुछ भी नहीं। अब देखिए अगर मान लीजिए 4 है तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी 1 घटा कर लिखते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 4 3, ये कितना 9 का वर्ग कितना हो जाता, 9 का वर्ग हो जाएगा हम लोग का 81, या 9 गुणते 9। अब क्या हो जाएगा 4 3 अंडर रूट में 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणते 3। इस 9 का भी गुणनखंड 3 गुणते 3। आगे कितना घात है करणी की, तो 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, एक 3 बाहर निकल जाएगा। 3 चौका कितना हो जाएगा, आगे से 4 है, 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जो बचेगा ये लिख देंगे। अब इसमें परिमेयकारी गुणक क्या होगा हम लोग का, तो ये अंक नहीं होता है, ये होता है हम लोग का। तो परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा हम लोग का, परिमेयकारी गुणक होगा 3 अंडर रूट की घात कितना है 3 है, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट में 3। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए क्या करना है इसमें, तो हर को परिमेय बनाकर लिखना है, यानी प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर क्या करना है, लिखना है। यानी हर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, परिमेय संख्या रहना चाहिए, यानी कोई भी अंक रहना चाहिए। तो आइए देखिए कि कैसे हल कर रहे हैं हम लोग। 2 अंडर रूट 5 है तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण माने क्या, अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा, अंडर रूट 5 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 2 अंडर रूट 5, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5। क्योंकि अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। अब ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरह सेम ये करेंगे हम लोग दूसरा नंबर। तीसरा नंबर मैं बता रहा हूँ, तीसरा नंबर क्या है, अंडर रूट में 3 अपान अंडर रूट में 8। हर को परिमेय बनाना है, यानी इसको परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए अंडर रूट का क्या करते हैं, उतना ही से गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तब, अगर कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, उसे आगे हल करेंगे। ये 4 नंबर वैसा ही। तो ये 78 का कितना हो जाएगा हम लोग का, 78 का 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हम लोग का नीचे 8। अब क्या कर देंगे हम लोग, अंडर रूट का सेम अंक रहता है तो वही लिखाता है, चाहे 8 चाहे 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे 24 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 24 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसे गुणनखंड में कर देंगे। यानी 2 से कटाएंगे तो 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 6, फिर 2 से कटाएंगे तो 3, और 3 का में 3। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24 गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। नीचे 8, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है, यानी वर्गमूल निकालेंगे। यानी 1 2 बाहर निकल जाएगा, और जो बचेगा उसे गुणा करके लिख देंगे। यानी अंडर रूट में 6 और बटे में 8। 2 से 8 को कटा देंगे 4 हो जाएगा। करणी में 6/4 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसको परिमेय बनाना है। तो परिमेय गुणक जैसे निकालते थे वैसा ही क्या करेंगे हम लोग, परिमेय हर बनाना है इसमें। तो इसे परिमेय बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुणा करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि सेम वही रहता है हम लोगों का। यानी अंडर रूट 3 है, आगे अंडर रूट की घात कितनी है 3 है तो 3 लिखेंगे। और कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 3 है तो यहाँ पर कितना लगेगा 2 लगेगा। यानी 3 पावर 2 से, और 3 ये 3 पावर 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग गुणा। अगर कुछ भी नहीं रह गया यहाँ, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो केवल अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। लेकिन अगर कुछ रहेगा 2 को छोड़कर 3 4 5 तो कितना से गुणा करेंगे हम लोग, सेम वही लिख देंगे अंक पहले तो करनी वाला है। और अंडर रूट में क्या करेंगे हम लोग कि 4 रहेगा तो 3 पर पावर कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। अगर 5 रहेगा तो 3 पर पावर कितना लगा देंगे 5
5 रहेगा तो कितना लगा देंगे 3 का पावर 4। अगर 6 रहेगा तो 3 का पावर 5 लगा देंगे। एक माने घटा कर ऊपर नीचे उतना से गुणा करते हैं। तब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 13। ये अंडर रूट की घात 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये परिमेय बन जाएगा, क्योंकि अगर अंडर रूट की घात सेम सेम है तो एक लिखते हैं और अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा कर देते हैं। तो 3 का 3 स्क्वायर में करेंगे गुणा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है तितली का 9। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 13, 3 की घात कर्ण की घात 3 और 9, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 9 3 27। यानी इसे इसका घनमूल निकाल देंगे हम लोग। 3 घात 3 का क्या कर देंगे गुणनखंड के रूप में 3 गुणते 3 गुणते 3। 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणते 3। यानी ये क्या होगा इसका घनमूल निकल जाएगा कितना हम लोग का 3। यानी 13 ये 9 और बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का 3 घात रहता है तो 3 का जोड़ा ना पेयर बना कर निकालते हैं, यानी 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले वाले से 5वें को हल कर रहे हैं। यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 7 अंडर रूट में 12 है, यानी कर्ण की घात कुछ भी नहीं है तो अंडर रूट 12 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 अंडर रूट 12 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 12 का अंडर रूट 12 में करेंगे तो 12 होगा, क्योंकि अंडर रूट की घात अगर अंडर रूट के अंदर सेम सेम है और यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो सिर्फ वही अंक लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का लास्ट सवाल क्या है हम लोगों का कि नीचे को परिमेय बनाना है, यानी अंक बनाना है। तो कितना घात है यहाँ 3 घात है, यहाँ कुछ भी ना रहता तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन 3 है तो देखिए 3 है तो क्या करते हैं क्या कितना से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो केवल अंडर रूट से करेंगे, अंक से नहीं करेंगे ऊपर नीचे, बस अंडर रूट से। तो कितना होगा सेम अंक वही रहेगा अंडर रूट की घात का। और क्या कर देंगे 3 यहाँ 3 घात है तो 2 घात लिखेंगे और 3 घात 2 घात, यानी इसका परिमेयकारी गुणा कितना होगा इतना होगा। इतना से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 अंडर रूट में 2 इंटू ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे तो 7 है तो 7 को पहले लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट की घात सेम रहती है तो सेम लिखाता है, और ये 3 का स्क्वायर 9 तेरी कितना हो जाएगा 27, और 27 का 3 घात का मतलब घनमूल होता है, चाहे 3 का पेयर बनाएंगे गुणनखंड करके। तो ये कितना होगा हम लोग का 3 अंडर रूट में 2 और ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में 9, और नीचे कितना हम लोगों का 7 गुणते 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 से ये 3 कट जाएगा, ये तो कर्ण की घात ये नहीं कटेगा। अब क्या बचेगा हम लोगों का अंडर रूट में 2 और 3 अंडर रूट में 9 और नीचे कितना हम लोगों का 7, ये इंटू में है। अब देखिए इससे थोड़ा आगे करेंगे हम लोग परिमेय संख्याओं का करणीयों को गुणा कैसे करते हैं हम लोग। अगर सेम सेम ये नहीं रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है, 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा हम लोग का 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 6 और अंडर रूट में 2 पर पावर कितना लगा देंगे हम लोग, यहाँ 2 रहता है 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 3 इस पर लग जाएगा। अब देखिए 3 की जगह पर क्या लिखेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 9 का पावर कितना हो जाएगा 3 से भाग देंगे 6 में, यहाँ जितना रहता है उतना से भाग देते हैं और जितना आता है उस पावर में लगा देते हैं। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा तो 2 का पावर लग जाएगा, और नीचे कितना हम लोगों का 7। अब देखिए करणी की घात सेम सेम हो गई है, यानी 6 करणी में लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8। अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा कर देंगे काहे से कि ये सेम हो गया हम लोग का, एक लिख लिए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 81 और बटे में 7। अब कितना हो जाएगा हम लोग का 6 अंडर रूट में ये यहाँ से है हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा 8 का में 8 8 टाइम 64, यानी 648 बटे में कितना हम लोगों का 7। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं।
अब देखिए इसमें का तीसरा सवाल क्या कहा है हम लोगों का। कहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक व्यंजक का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए ना। और क्या किया है का जबकि दे दिया गया है कि √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, इस तरह दे दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग √5 का मान डायरेक्ट नहीं रख देंगे। √5 का अगर मान रख देंगे तो भाग देना क्या हो जाएगा हम लोगों का, बहुत कठिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको परिमेयकरण करेंगे हर का। यानी हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम लोग कि एक बाटा √5 है तो √5 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा। अब ये कितना हो जाएगा, √5 का 1 में गुणा करेंगे तो √5 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। अब देखिए √5 का मान अब ये रखेंगे तो √5 का मान कितना है, 2.236 बटे में कितना हम लोग का 5, भाग दे देंगे कितना होगा 0.5 का 20, 2 बचा 23, 5 का 20, 3 बचा 36, 5 सते 35, 3 स्थान तक का है तो यहीं पर छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का कि √ में 15 और बटे में √ में 6। ये क्या है हम लोग का दूसरा सवाल है। तो सब में क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा हम लोग का √6 से ऊपर नीचे गुणा, तो कितना हो जाएगा 15 6 90, और नीचे कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। 15 6 का कितना हो गया 90, और नीचे कितना हो गया हम लोगों का 6। √ का सेम घात रहना चाहिए, √ का √ में गुणा हो जाता है। अब देखिए सेम घात है हम लोगों का, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा 15 6 90। 90 का क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी 90 का वर्गमूल कितना होता है 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब 3 बाहर निकलेगा और 10 क्या हो जाएगा √ में बचेगा। 3 बाहर निकल गया और √ में जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो √ में रह जाएगा। और नीचे कितना हम लोग का 6, 3 से कटा देंगे 2, क्या बचा है हम लोग का √10/2। √10 का मान कितना होता है हम लोग का, तो √10 का मान नहीं होता है हम लोग का। √10 का मान मैं लिखना भूल गया हूँ, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। √10 का मान 3.162 किताब में दिया है, तो आप देख सकते हैं √10 का मान कितना होता है। तो √10 का मान मैं लिख दूंगा यहाँ कितना 3.162 बटे में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 1 में 2, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 2 5 10, ये 16 हो गया, 2 8 16, और 2 1 में 2। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा क्या करेंगे हम लोग, स्पीड अपनी बढ़ाएंगे। यानी बहुत अब हम लोग जान चुके हैं इस प्रश्नावली के बारे में, अब क्या करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। यानी √5 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा, √5 इंटू √5 गुणा कर दीजिए 2 √5, और √5 का 2 में होगा कितना हो जाएगा √ में 10। अब ये नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे 5 हो जाएगा। मान रख देंगे हम लोग √5 का और √10 का, 2 गुणते √5 का मान कितना है हम लोगों का, √5 का मान ऊपर से देखेंगे हम लोग, √5 का मान है 2.236, 2.236 है। और √10 का मान कितना है अभी हम लोग लिखे हैं, √10 का मान 3.162, 3.162 बटे में कितना हम लोगों का 5। क्या करेंगे गुणा कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा हम लोगों का 2 6 12, 2 3 6, 1 7, 2 दूना के 4, दशमलव 2 दूना के ये 4, माइनस 3.162 बटे में 5। क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 12 में से 2 में से 2 घटेगा 0, 7 में से 6 घटेगा कितना होगा हम लोग का 1, 4 में से 1 घटेगा कितना होगा 3.4 में से 3 घटेगा कितना होगा हम लोग का 1 बटे में 5। 5 से भाग देंगे तो क्या होगा हम लोग का 0.5 दूना कितना होगा 10, 13 है, कितना हो जाएगा हम लोगों का 31 हो जाएगा,
5 6 का 30, एक बचेगा 5 दूना के 10। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है हम लोगों का चौथा सवाल, इसे घर पर कीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से लगाइएगा, अगर फिर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम बताएंगे आपको। आप कमेंट कर दीजिएगा बस किसी भी वीडियो पर, मैं बता दूंगा आप लोगों को। चौथा और पांचवा सवाल घर पर लगाइएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को छठावा सवाल। अब देखिए छठावा सवाल क्या है, √7 + 1 √7 - 1। क्या करेंगे, हर का संयुग्मी कर देंगे। हर का संयुग्मी क्या होता है हम लोग का, हर का परमेकरण कर रहे थे लेकिन अब संयुग्मी करेंगे। संयुग्मी माने क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, सेम अंक वही रहेगा, प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7 का √7 में करेंगे तो 7 होगा, √7 का 1 में करेंगे तो √7 होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 का 7 में करेंगे तो √7 होगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा। नीचे क्या होगा हम लोगों का कि √7 का √7 में करेंगे तो 7 होगा, √7 का 1 में करेंगे तो √7 होगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस होगा, 1 का √7 में करेंगे √7, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। अब ये कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितना हो जाएगा हम लोगों का 8 धन। अब ये कितना हो जाएगा, √7 जुटेगा तो 2√7। नीचे कितना हम लोगों का, इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, 7 में से घटेगा कितना होगा हम लोग का 6। अब ये कितना हो गया हम लोग का मान रख देंगे, मान रखेंगे √7 का मान तो 8 + 2 गुणते √7 का मान कितना होता है हम लोगों का। अब देखिए √7 का मान कितना होता है हम लोग का 2.646। क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 8 + 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 × 1 = 9, 2 × 6 = 12 और 2 दूना के 4 1 5 बटे में 6। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13.292 बटे में 6। 6 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 6 दूना के 12, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा यानी 12 हो जाएगा। 6 दूना के 12, फिर 9 बचेगा, 6 कम 6 3 बचेगा, 6 5 30। 3 अंक तक ज्ञात ही करना था। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप बेफिक्र होकर इसे डिसलाइक मार सकते हैं या किसी और चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आप ही को है, चाहे यहाँ पढ़े इस चैनल पर चाहे किसी और चैनल पर पढ़े, वही पढ़ाई जाती है। क्या होता है, थोड़ा हम लोग अपनी ओर से ये चाहते हैं कि आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए, बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।